नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आज इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं बीजेपी राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी, जो कर्नाटक के भी इंचार्ज हैं और राज्यसभा एमपी होने के साथ साथ बीजेपी हेडक्वार्टर के इंचार्ज भी हैं। स्वागत है अरुण सिंह जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। अरुण सिंह जी, अभी राजस्थान में आप इस समय यहाँ पर हैं, जबकि सियासी तापमान यहाँ का काफ़ी बढ़ा हुआ है। आप यहाँ पर पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में आए थे। आला कमान की तरफ से क्या संदेश लेकर के आए थे, क्या संदेश आपने दिया है? देखिए, संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाना है। सभी समाज को पार्टी के साथ जोड़ना है और सर्वव्यापी मतलब सभी बूथ पे भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग हो। उसके लिए आवश्यक है कि जो पार्टी के कार्यक्रम हैं वह कार्यक्रमों के क्रियान्वयन ढंग से नीचे तक हो भी रहा है। राजस्थान में संगठन की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं, काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो, नीचे तक पार्टी का संगठन सुचारू और सुदृढ़ रूप से काम करे और उसी के साथ साथ पार्टी के जो कार्यक्रम हो उनका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से हो। मैं बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान यूनिट ने सेवाई संगठन के कार्य बहुत अच्छे किए हैं। लोगों को चाहे फेस कवर के वितरण हो, लोगों को भोजन वितरण हो, परिंदों को चारा देने का काम, यहाँ तक कि एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को पहुँचाने का काम, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया, अच्छा काम किया। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। संगठन अच्छा काम कर रहा है आपका कहना है, लेकिन हम देख रहे हैं केवल बीजेपी की बात नहीं, हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टी राजस्थान में जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहाँ पर एक अजीब तरह की खींचतान जो है वो साफ साफ नज़र आ रही है। वो आपकी पार्टी में भी नज़र आ रही है। ये आए दिन हम सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हम आए दिन ये देख रहे हैं। आप खुद की पार्टी में ये चीज़ कहाँ तक देख पा रहे हैं? हाँ, मुझको तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान यूनिट में कोई भी खींचतान नहीं दिख रही है। सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है संगठन का और सब कुछ ठीक है। देखिए, सब कुछ ठीक है। अगर ठीक नहीं होता तो हम 21 में से 14 जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे जीते, कांग्रेस को करारा हार भी मिला। सभी सांसद 25 के 25 सांसद विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, जो संगठन काम दे रहा वो कर रहे हैं। मुझको लगता है कि सोशल मीडिया और थोड़ा मीडिया के माध्यम से एक परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में खींचतान है। खींचतान कोई नहीं है, सब एक मत से काम कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि अगर खींचतान है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। उनके अवश्य रूप से दो गुट दिख रहे हैं, एक्सपेंशन वहाँ पे हो नहीं रहा है। कांग्रेस के विधायकों की अलग बैठक हो रही है। कांग्रेस के लोग केंद्र में जा कर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी समय मांग रहे हैं। तो खींचतान उधर है, हमारे यहाँ कोई खींचतान नहीं है। सभी एक ही मनोयोग से संगठन को मजबूत करना और राजस्थान की जनता की सेवा करना और राजस्थान की जनता के मुद्दे को उठाना प्रभावी रूप से, यह काम कार्यकर्ता कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम कांग्रेस से बात करते हैं तो वो कहते हैं बीजेपी में आपसे खींचतान है। आपने भी बीजेपी जब खींचतान की बात हुई तो आपने कहा कि नहीं, वो कांग्रेस में खींचतान है, कांग्रेस में जो है गुट बने हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, बीजेपी उनमें से केवल एक ही जीत पाई। देखिए, वो बाकी दोनों सीटें हमारे पास थी नहीं, वो कांग्रेस की ही सीटें थी। और मुझको लगता है कुछ पॉलिटिकल मैनेजमेंट और कुछ कैंडिडेट, इनके कारण हम दोनों सीटें कांग्रेस अपना रिटेन कर गई। बाई इलेक्शन में कोई हवा नहीं होती किसी भी पार्टी के पक्ष में। उनकी प्रदेश की सरकार है, सरकार थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा कर ली, मंत्रियों को बैठा दिया तो वो चुनाव जीत गए। लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में 21 में 14 हम जीते हैं, ये बड़ी बात है। कांग्रेस धराशायी हो गई पूरे प्रदेश भर में, ये अच्छा रहा। और 1-2 बाई इलेक्शन से कभी भी किसी भी पार्टी की परफॉर्मेंस को नहीं आप परख सकते हैं। पार्टी अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस से लोग
बहुत नाखुश है। नाखुश भी हम कहें तो आक्रोशित बहुत अधिक है। बहुत मुद्दे हैं उनके खिलाफ। आप बताइए कि कभी हो सकता है कि मुख्यमंत्री घर से न निकले कोविड के दौरान? ये कैसे जनसेवक हैं? बगल के राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को कोविड हुआ, जैसे नेगेटिव आया 2 दिन के बाद वो एक एक दिन में 5-5 जिलों की बैठकें लेने लगे। तो नेता, जो प्रदेश का नेता होता, मुख्यमंत्री होता, मुखिया होता, उसको विजिबिलिटी होनी चाहिए, उसको फील्ड में जाकर के सेवा का काम करना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, विधायक, कार्यकर्ता फील्ड में थे, वहीं कांग्रेस के पार्टी के लोग फील्ड में नहीं थे। ये जमीनी हकीकत है। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे थे, वो भी कोविड के समय में। ये ठीक नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप आपके हिसाब से आरोप प्रत्यारोप है, और बाकी आपकी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। एकजुटता की बात करें तो अभी आप इसकी प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की बैठक में थे। पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। उन्होंने पार्टी के नेताओं को हाथ खड़े करके और हाथ एकजुट दिखाने की कोशिश भी की थी और एक संदेश भी दिया था। लेकिन हम उसके बावजूद देख रहे हैं आपके नेता मान नहीं रहे हैं। वो लगातार बयान दिए जा रहे हैं, आज भी बयान दिए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख किसी भी नेता का बयान पार्टी के विरुद्ध नहीं है। बहुत बड़ी पार्टी है। 1-2 नेताओं के अगर बयान आ जाते हैं तो ज़रूर उनसे बात करेंगे, समझाएंगे, और समझाने के बाद नहीं मानेंगे तो उनको डांट भी लगाएंगे। ऐसा पार्टी के अंदर है नहीं कि लोग पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कभी आती है तो उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो भी समझ जाते हैं। आपसे इस बारे पर अब और भी बात करेंगे। अभी यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आवो 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह जी से। सर, राजस्थान में चुनाव को तकरीबन 2.5 साल है। बीजेपी का आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि अगर चुनाव में आपकी आशानुरूप प्रदर्शन नहीं होता है तो वो अगले दिन से इस चीज़ पर मंथन करना शुरू कर देते हैं। कमी कहाँ रह गई थी, आगे के लिए क्या तैयारी, हमने बंगाल में भी देखा था और बाकी जगह भी देखते रहे हैं। राजस्थान को लेकर के बतौर इंचार्ज आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या तैयारी आपको? देखिए, वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी जो सरकार थी उसने अच्छे काम किए थे जनता के लिए, लेकिन जो कई प्रकार की जो योजनाएं, विकास की योजनाएं थी, भामाशाही योजना, उसको गहलोत सरकार ने बंद कर दिया। गौरव पथ उसको बंद कर दिया। एक झूठे वादे दिखा करके ये सरकार सत्ता में आई कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। आज किसान इंतजार कर रहा है कि हमारा कर्जा कब माफ़ करेंगे। बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता कहाँ मिल रही है। संविदा कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि आपको रेगुलराइज करके परमानेंट कर देंगे, वह इंतजार कर रहे हैं। तो विकास का मामले बिल्कुल ठप हो चुके। जो वादा किया, झूठे वादे, राहुल गांधी मंच पे आए थे, आपको ध्यान होगा अमित जी, मंच पे कहते 1, 2, 3, 4, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। 2.5 साल में कुछ हुआ नहीं है। लगातार राजस्थान पीछे चला जा रहा है और स्थिति ये है कि विकास तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे विनाश है, पूरी तरीके से फेल है। कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। आए दिन महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार के रैंकिंग नंबर 1 पे राजस्थान है। दलितों के, नाबालिगों, लड़कियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधी अपने आप घूम रहे हैं, अपराधियों को कोई डर ही खौफ नहीं है। अब बताइए, जिस प्रदेश में अगर सांसद रंजीता कोली भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भरतपुर में अगर उन पे जानलेवा हमला हो जाता है, अगर सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित है। मैंने प्रदेश जिले वाइज सूची बनवाई कि किस जिले में कितनी घटनाएं घटी। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पे आपराधिक घटनाएं, महिलाओं पे अत्याचार लगातार न हो रहा हो। मतलब पुलिस भी अत्याचार कर रही है। ये जयपुर शहर में एम्बुलेंस के अंदर रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। इस प्रकार का तो कहीं भी देश में, किसी भी राजधानी में, किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है जो यहाँ पे स्थिति है। मुझको लगता है कि गहलोत जी केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, जबकि जनता ने सेवा करने के लिए उनको बैठाया है। जनता सेवा से कोसों दूर है। और कोविड के समय ही लीजिए, ये पहला ऐसा प्रदेश है वैक्सीन जमीन में गाड़ी हुई है, जब वहाँ पे वैक्सीन कहाँ मिल रहे हैं, जमीन के अंदर। रेमडेसिविर आप पंजाब को दे देते हैं। वेंटिलेटर केंद्र सरकार, मोदी सरकार देती है, प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं, उसका कूड़ा करकट में डाल देते हैं। आखिर किस लिए? क्यों आप चाहते हैं कि मोदी जी का श्रेय ना लगे? अरे भाई, गहलोत सरकार को ये सोचना चाहिए कि जनता के लिए जो मोदी सरकार भेज रही है उसको तो उनको तक दे दो भाई। राजनीति तो हम कर लेंगे, लेकिन जिसलिए आप बैठे हैं, प्रदेश के सेवक के रूप में बैठे हैं, कम से कम उनके हक क्यों मारते हैं? प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता समझ रही है। पूरी तरीके से फेलियर सरकार है। फेलियर सरकार है। अभी आपने जनता के मुद्दे की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, बेरोजगारी की बात की। कुछ एक मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल के जो दाम आ रहे हैं, वो फ्री वैक्सीनेशन सभी के लिए, उसकी बात हो। कांग्रेस यहाँ पर ये दावा करती है कि ये मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उस पर ये एग्रेसिव रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें फ्री वैक्सीन देनी पड़ी है। बीजेपी महंगाई जैसे मुद्दे पर, राजस्थान की जो बीजेपी है वो महंगाई वाले मुद्दे पर अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलती है। यही राहुल गांधी जी थे, मोदी वैक्सीन करके बदनाम कर रहे थे। 9 महीने के अंदर देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ 2 वैक्सीन बनी, देश के अंदर बनी, इंडिजिनियस बनी। इसमें हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी है, यही कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पहले क्या किया? उन्होंने कहा वैक्सीन जो लगाने का काम है, वैक्सीनेशन के लिए डिसेंट्रलाइज कर दो। आप ही क्यों श्रेय लेते हो? हम खरीदेंगे, हम लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप लगा लो भैया, आप खरीदो। आप तो, इन्होंने ऑर्डर ही नहीं दे पाए, इनको वैक्सीन मिली नहीं।
2,000 करोड़ रुपए की जगह 300-400 करोड़ रुपए का केवल ऑर्डर दे पाए, वो भी ऊंचे दाम पे दिया। तो इनकी तो इस प्रकार से मांग थी कि पहले डिसेंट्रलाइज करो, फिर हाथ खड़े कर देना। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 18 साल से उम्र के अधिक के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करेंगे। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए ऑक्सीजन में भी केंद्र जब ऑक्सीजन दे रहा है तो आपका टैंकर क्यों नहीं भाई? टैंकर की व्यवस्था आप करो, करें अब टैंकर भी दे दो आप। आपके लिए जो पीएम जो केयर के नाम से जो आपके जो मेडिकल इक्विपमेंट दिए थे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, उसको भी आपने नहीं लगाया। तो भाई आपको जो केंद्र में प्रधानमंत्री जी आपको दे रहे हैं उसको जनता के लिए उपयोग करो। आखिर जनता को उसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े आपकी नाकामी के कारण, या आपके मन में पाप है? आप सोचते हो मोदी जी को श्रेय न मिले, केंद्र को श्रेय न मिले, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सरकार के मन में पाप है, नहीं तो इतनी चीज़ें जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हुआ, वो मिसमैनेजमेंट कभी भी नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, किसी को करना भी नहीं चाहिए। केंद्र और राजस्थान, केंद्र और प्रदेश की जो राजनीति है, उस राजनीति में जैसे आपने कहा कि जो केंद्र से मदद आई थी, उस मदद को जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, जो अपेक्षित थी वो नहीं मिल पाई है। इसके उलट ये भी कहा जाता है कि राजस्थान से जो 25 सांसद चुने गए हैं, बार बार कहा जा रहा है कि 25 सांसद चुने गए, वो राजस्थान की बात जो है वो केंद्रीय आला नेतृत्व तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। क्या सही मानते हैं? देखिए, ये सब तो एक दो मंत्री हैं गहलोत के, उनको सरकार के, उनको जानकारी नहीं है। हम लोग पूरे कोरोना के समय, कोविड के समय डेली 9 बजे पूरे महीने भर मैं बैठा हूँ। रेमडेसिविर की मात्रा और अधिक प्रदेश को देना चाहिए। मनसुख मांडविया जी, केंद्र के मंत्री, वह हमारी बैठकों में शामिल हुए। यहाँ के सांसदों ने कहा कि हमको एक कोटा बढ़ाइए, वो कोटा बढ़ाया गया। ऑक्सीजन का कोटा यहाँ के सांसदों के कारण ही बढ़ाया गया। तो यह इनका कहना गलत है। और मैं कहता हूं कि जब आपको दिया गया जो पीएम केयर फंड के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट, आप क्यों नहीं लगाए? पीएसए आपने क्यों नहीं लगाया? आप तो बताओ क्यों नहीं किया आपने? गहलोत सरकार को यह बताना चाहिए कि नेटसेल में कोविड-1 और कोविड-2 के दौरान इन्होंने क्या तैयारी किया? कोई तैयारी ही नहीं किया। केंद्र से पैसा देने के बाद भी तैयारी नहीं किया। हमारे सांसद तो दिन रात करते रहे, फील्ड में उन्होंने काम किया। 4,500 यह कॉल सेंटर अलग अलग प्रकार के चालू हुए। हर व्यक्ति मतलब लोगों की मदद करने के लिए तैयार था। तो सांसद फील्ड में थे और डेली हम लोग बैठक करके समीक्षा करते थे। डेली बैठक, प्रदेश से समीक्षा, जिले की बैठक, मंडल में लगातार समीक्षा होती थी कि सेवा के कार्यक्रम करते रहो, लोगों की सेवा करो। उस सेवा के काम में हमारे कार्यकर्ता लगे और बहुत अच्छा काम किए। अपनी जान की चिंता किए बिना भी कार्यकर्ता किए, और कई कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं भी रहे, हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। बहुत अच्छा काम किया जी। अरुण सिंह जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा। 66.9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. ब्रेक के बाद इस खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है सर जी। बीजेपी जो राजस्थान में है, ये हमेशा एक चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है, 2013, 18, उससे पहले भी।
पिछली बार भी यही केंद्रीय नेतृत्व था, तब भी एक चेहरा दिया गया था। इस बार के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह तय करता है। नेतृत्व चेहरा देख मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमने कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर चुनाव लड़ा, कोई चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया था। हमारी 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनी है। कई जगहों पे जैसे अभी हरियाणा है और इधर महाराष्ट्र है, हम नेतृत्व का चेहरा दे करके लड़े। तो ये झारखंड में नेतृत्व का चेहरा था। तो देखिए, हम नेतृत्व का चेहरा देते भी हैं, नहीं भी देते हैं। गुजरात में नेतृत्व का चेहरा दिया, सीएम कौन रहेगा, तो दोनों प्रकार की बातें होती है। वो केंद्रीय जो चुनाव अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वह पार्लियामेंट्री बोर्ड सही समय पर निर्णय लेता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन होगा। चुनाव तो बहुत दिन आगे है, तब केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वही हम सबको मान्य होता है। और मुझको लगता है सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसी के निर्णय का ही इंतजार करना चाहिए। किसी के मांग से कोई चेहरा कभी भी नहीं बनता, यह पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है हमारा। तो इसी को लेकर के जो होर्डिंग्स और पोस्टर की बात हुई थी, यहाँ पर कुछ चेहरे थे जो हटा दिए गए, कुछ नए चेहरे ला दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जो पार्टी कार्यालय के अंदर और पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर जो बोर्ड लगता है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री का फोटो होता है। जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है हमारा, उसका फोटो होता है, 2 चेहरा होता है। एक सेट फॉर्मेट है। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों में, रैलियों में अधिक नेताओं का फोटो लगाते हैं। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी नेता का फोटो लगा सकता है, वो फ्री है। लेकिन पार्टी के अंदर, कार्यालय के अंदर, कार्यालय के बाहर, कहीं भी देश में चले जाएंगे तो वह प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो प्रतिपक्ष का नेता जो होता है उसका फोटो लगता है। इसलिए इसको बवाल और तूल, इस प्रकार का तूल नहीं देना चाहिए। हमारी परंपरा है चाहिए। बात करते हैं वापस पार्टी आपके राजस्थान बीजेपी की। पिछले साल यहाँ पर जिस तरह का एक सियासी उथल पुथल और एक गर्माहट सी आई थी, अभी भी देखने को मिल रही है। पिछले साल तक बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि गहलोत सरकार गिरेगी, राजस्थान सरकार गिरेगी। इस बार एक नई चीज़ है, वो कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव होंगे। क्या पार्टी ने रणनीति बदल दी है? हमने रणनीति नहीं बदली। देखिए, पहले भी कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह के कारण उनकी स्थिति ऐसी हुई थी। आज भी बिल्कुल इंटरनल फाइटिंग है। और इंटरनल फाइटिंग में क्या होता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है ना, आज राहुल गांधी के नेतृत्व से लोगों को कोई प्रेरणा नहीं मिल रही। कांग्रेस के लोगों को लगातार राहुल गांधी का नेतृत्व फेल हो रहा है, सोनिया गांधी का नेतृत्व फेल हो रहा है। दूसरे तो हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह विश्वसनीय भी हैं, भरोसेमंद भी हैं, लोकप्रिय भी हैं और त्यागी और तपस्वी भी हैं। एक वह विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनसे देश भर के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, प्रदेश के संगठन को भी प्रेरणा मिलती है। वह नेतृत्व है और दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व है। इसी के कारण आप देखिए, कांग्रेस की स्थिति पंजाब में बिल्कुल टूट के कगार पे है। राजस्थान में मैं बता दूं आपको, जिस दिन एक्सपेंशन हुआ राजस्थान में, उस दिन बड़ा बवाल लगा, उस दिन कांग्रेस टूट के कगार पे आ जाएगी। इसीलिए एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। हम किसी की सरकार को विशेष रूप से गिराना नहीं चाहते। अपने इंटरनल फाइटिंग से गिरे तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी राजनीतिक दल हैं, हम बिल्कुल मौन नहीं रहेंगे, फिर हमारी भी भूमिका होगी उसमें। आपकी भूमिका बतौर इंचार्ज भी एक है। तमाम आपकी चीज़ें हैं। आपने बताया कि पार्टी में अनुशासन है, कैडर बेस पार्टी है, लेकिन फिर भी नेताओं के बयानबाजी रुकती नहीं है। ऐसे नेताओं के लिए बतौर इंचार्ज आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अगर किसी नेता को कुछ वक्तव्य देना है, बयान देना है, तो कांग्रेस की विफलताएं हैं, जो जनता अपेक्षा करते विफलताओं के बारे में बोलिए। प्लस केंद्र में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, वह काम की लंबी श्रृंखला है। अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन गरीब कल्याण के लिए किस प्रकार से काम किया,
80 करोड़ लोगों को देश भर में अनाज देने का काम किया, 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजने का काम किया, 10 करोड़ स्वच्छ भारत के अंतर्गत टॉयलेट्स बने, 8 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए, 40 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट खोले गए, 2 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए गए, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को बिजली कनेक्शन उनके घर में मुफ्त में दिया गया। यह कांग्रेस अगर करती इतने 6 दशक शासन करने के बाद, तो यह मोदी जी को नहीं करना पड़ता। और यह भी आगे का आयुष्मान भारत के अंदर सबको स्वास्थ्य बीमा मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर को पीने का स्वच्छ पीने का पानी मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी कार्यकर्ता को बात करनी है तो मोदी सरकार के काम को उसको नीचे तक प्रचार प्रसार करे, उससे 2 लाभ, एक तो योजनाओं की जानकारी और अधिक मिलेगी तो और लोग अधिक लाभ लेंगे, प्लस उपलब्धियों को भी नीचे तक प्रचार प्रसार करना ही चाहिए। यह बहुत सारे काम हुए। अगर मैं रिफॉर्म्स में भी जाऊं तो जिस प्रकार के रिफॉर्म्स हुए हैं, 1 नेशन 1 टैक्स किसी ने कल्पना किया था, जीएसटी, और उसी राहुल गांधी ने उसका मजाक उड़ाया था, गब्बर सिंह टैक्स। अब 1.5 लाख रुपए जीएसटी का कलेक्शन महीने का हो रहा है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड अगर कोई किया तो मोदी जी ने किया। धारा 370 के अगर समाप्त करने का काम किया, 600 से अधिक कानून जो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते थे अब लागू होते हैं। लेह के लद्दाख के लोग खुश हो गए क्योंकि उनकी आंखें सूख गई थी कि कभी लेह लद्दाख भी भारत का अंग होगा क्या, छोड़ चुके थे, लेकिन लेह के लद्दाख के लोग कितने खुश हैं, वह काम किया। इस प्रकार से अनेकों काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एजुकेशन के क्षेत्र में नई पॉलिसी आई, लेबर रिफॉर्म्स आए, कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे हो उसके लिए लगातार काम करके कृषि सुधार बिल आया। अनेकों काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अगर किसी कार्यकर्ता को कुछ कहना है, मीडिया में भी कहना है, वक्तव्य भी देना है, तो मोदी सरकार की योजनाओं को रट लो, उसको जनता के बीच में कहो, जनता का भी भला होगा और जो कार्यकर्ता गुणगान करेगा उसका भी भला होगा। किसी भी प्रकार से कार्यकर्ता यह सोचे कोई भी वक्तव्य ऐसा न दे जिससे पार्टी को क्षति हो, पार्टी को नुकसान हो। पॉजिटिविटी के साथ में वो लोगों के बीच जाएं। ये अपने उनकी बात की जो आपकी पार्टी के साथ में है, जो आपकी पार्टी के हिस्से हैं। मोदी जी और आपने जैसे बात बताई कि बहुत सारे काम हुए हैं, उनकी वजह से कुछ लोग बाहर के भी हैं जो भाजपा के साथ अलायंस में आए हैं। राजस्थान में आरएलपी 25वां सांसद जो है वो आरएलपी का बीजेपी सपोर्टेड हनुमान बेनीवाल, वो साफ कितनी बार बोल चुके हैं कि आपकी ही पार्टी के कुछ नेता हैं जिनका राजस्थान के सीएम के साथ एक गुपचुप गठबंधन चल रहा है, कुछ समझौते हैं। देखिए, आरएलपी के नेता का कोई क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल नहीं है, विश्वसनीयता ही नहीं है, कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। कभी जिंदगी में सांसद नहीं बनते और मोदी जी की लोकप्रियता के कारण वो सांसद बन गए। और अभी तो जो स्थानीय जो चुनाव हुए हैं पंचायत के, उसमें हार गए। तो इस और जो अभी बाई इलेक्शंस हुए, वो बाई इलेक्शन में सीधे कांग्रेस को मदद करने का काम किया, तो उनकी विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए उनके वक्तव्य पर मैं क्या बोलूँ। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सिंह जी। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।